अस्सलामुअलैकुम। अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें 3 जिम्स हैं। पहले जिम में आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे हर कोई स्मोकिंग कर रहा होता है। कोई एक्सरसाइज अगर कोई कर रहा होगा तो वो साथ स्मोकिंग ज़रूर कर रहा होगा। एक कहेगा मैंने आज 2 डब्बियाँ ख़त्म की थी सिगरेट की, दूसरा कहेगा मैंने 3 डब्बियाँ ख़त्म की थी। फिर आप दूसरे जिम को एंटर करते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं हर कोई जंक फूड खा रहा होता है। एक कहता है कि मैंने आज इतने पिज़्ज़े खाए थे, दूसरा कहता है मैंने आज इतने बर्गर्स खाए थे। और एक कंपटीशन सा जारी होता है। फिर आप एक और जिम में एंटर करते हैं, तीसरा जिम में एंटर करते हैं आप। वहाँ पे आप देखते हैं कि हर कोई स्लीप डिप्राइव्ड होता है, मतलब हर कोई टायर्ड होगा और लेज़ी होता है जिम के अंदर। एक कहता है कि मैं आज रात को सिर्फ 2 घंटे सोया था, दूसरा कहता है मैं सिर्फ 3 घंटे सोया था। और ये यहाँ पे भी एक कंपटीशन जारी होता है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इन तीनों जिम्स में से सबसे ज़्यादा अनहेल्दी लोग कहाँ पे होंगे? अगर आपका जवाब है कि जंक फूड ईटर्स और स्मोकर्स सबसे ज़्यादा बुरी हेल्थ वाले होंगे तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है स्लीप डिप्राइव्ड लोग सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होंगे। अच्छा, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो जंक फूड ईटर्स हैं और जो स्मोकर्स हैं वो एक हेल्दी चीज़ कर रहे हैं, बट स्लीप डिप्राइव्ड इन कंपैरिजन इन दोनों से बहुत ज़्यादा बुरी है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि क्यों स्लीप डिप्रिवेशन इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा बुरी होती है। एक जो एवरेज टीनेजर होता है उसे चाहिए होते हैं 9 से 10 घंटे सोने के लिए। ये घंटे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें चाहिए होते हैं घंटे इफेक्टिव स्लीप हासिल करने के लिए। अब इन नंबर्स को अपने स्लीप आवर्स से कंपेयर करो। आपके स्लीप आवर्स प्रॉब्ली होंगे 5 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि आपकी रूटीन शायद बहुत ज़्यादा सख्त हो, स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते होगे, तो आप इतने घंटे सो नहीं पाते। बट फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 8 घंटे तो सो ही सो। और उसके बाद फिर अगर आप इंक्रीज़ कर सकते हो 9 से 10 घंटे में, तो फिर वो आप करने की पूरी कोशिश करो। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है कि हमें हर रात 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहला फ़ायदा मैं आपको इसका बताता हूँ। हम जब सोते हैं तो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स को पूरी तरह यूटिलाइज़ करने के लिए हमें 9 से 10 घंटे चाहिए होते हैं सोने के। अब ग्रोथ हार्मोन सिर्फ सोते हुए ही एक्टिवेट होते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं या हम दिन में कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं तब ये ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट कम होते हैं। इन ग्रोथ हार्मोन से 3 चीज़ों की ग्रोथ होती है। एक, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मतलब आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है या आपके बॉडी के ऊपर जो एक्सेस फैट होता है ये बर्न तेज़ होना शुरू हो जाता है जब आप ज़्यादा सोते हो। तो टेक्निकली जब आप सो रहे होते हो तो आप अपना फैट बर्न ही कर रहे होते हो, अगर आप इफेक्टिव 9 से 10 घंटे सो रहे हो। और फिर दूसरा, ये ग्रोथ हार्मोन जो अफेक्ट करता है वो आपकी बोन ग्रोथ होती है। बोन ग्रोथ का मतलब है कि आपकी हाइट बढ़ेगी। और फिर तीसरा जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है मसल ग्रोथ, क्योंकि मैं भी जिम करता हूँ तो मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि मसल ग्रोथ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, अब 9 से 10 घंटे सोने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट। वो अच्छी तरह मतलब बीमारियों से लड़ सकती है। आप बीमार उतना ज़्यादा नहीं होते। अगर आप पहले ज़्यादा बीमार होते थे तो अगर आप सोना शुरू कर दो 9 से 10 घंटे तो आप बीमार भी कम होना शुरू कर दोगे। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा बड़े मेजर बेनिफिट की तरफ जाते हैं स्लीप के। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो तो आपको तो ये चीज़ बिल्कुल सुननी चाहिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा क्योंकि ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ और ना ही आप हो। तो होता कुछ यूँ है, जब हम पढ़ते हैं तो हम जो चीज़ सीखते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या हमारे न्यूरॉन। और फिर जब हम सोते हैं तो हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिससे वो फिर न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं और जितने ज़्यादा वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं उतनी ज़्यादा वो मेमोरी परमानेंट बनना शुरू कर देती है। अच्छा, मसला किधर आता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए हमें 9 से 10 घंटे ज़रूरी होते हैं। अगर आप टीनेजर हो तो आपको 9 से 10 घंटे चाहिए होते हैं। हर चीज़ आपने जिन में जितनी जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो सबको लर्न करने के लिए आपको 9 से 10 घंटे चाहिए होते हैं। अब ऑन एवरेज जब एक स्लीप डिप्राइव्ड बंदा पढ़ के सोता है तो उसके 40% जितना उसने पढ़ा होता है वो सारा कुछ छोड़ जाता है। लेट्स से अगर आपने 3 घंटे पढ़े हैं ना तो उनमें से आपकी 1 घंटे की मेहनत पूरी तरह से वेस्ट हो गई। आपको सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो अगर आप ज़्यादा सोते हो तो आप ज़्यादा रिटेन कर सकते हो जितना आपने नॉलेज गेन किया होता है उस दिन में। अगर आप भी मेरी तरह नॉर्मल हो तो मैंने काफ़ी एग्जांपल्स कोट कर दी हैं या काफ़ी बेनिफिट्स कोट कर दी हैं जिससे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप की समझ आ जानी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हम एक्चुअली में स्लीप को अपनी बढ़ाएं कैसे। और बढ़ाने से मतलब है कि हम
जल्दी सोएं कैसे, और मतलब अपनी जल्दी रूटीन के हिसाब से स्कूल कॉलेज अगर हमने जाना है तो हम जल्दी उठें कैसे। अब आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो आपकी अम्मी आपको सुलाया करती थी, आपकी अम्मी आपके साथ लेटती थी, आपको स्टोरीज़ वगैरह सुनाती थी, आपको बिस्तर के अंदर लिटाती थी। तो फिर आप पे घंटा आधा घंटा गुजरता था, इस तरह आपको स्टोरी सुनाती जाती थी और आप सुनते सुनते ही सो जाते थे। आपने एग्जैक्टली इसी तरह करना है अपने साथ, मगर आपने करना ये है कि ऑलमोस्ट सोने से 1 घंटा पहले अपने साथ एक जर्नल रख लो, मतलब आप अपने साथ एक डायरी रख लो, एक अपने साथ रीडिंग के लिए कोई बुक रख लो, और फिर आपने उसके साथ मेडिटेशन करनी है। ये अगर आप 3 चीज़ें करते हो तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप थोड़े से टाइम के अंदर, मतलब आप आधा घंटा ये 3 चीज़ें करो और फिर उसके बाद आपको 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद आप डीप स्लीप में होंगे, मतलब आपकी स्लीप आपकी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप मतलब अपनी स्लीप को बढ़ा सकते हो या आप जल्दी सो सकते हो। अब आते हैं कि हम सुबह जागें जल्दी कैसे। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब 5 बजे जागो या 6 बजे जागो, तो सबसे पहले तो आपको पर्पस यही है कि आपने सुबह जागना क्यों है जल्दी। आपने अपने टास्क को सेट करना है कि जागते साथ मैंने करना क्या है, और फिर आपने सोचना है कि टास्क मैंने क्यों करना है। अगर मैं फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि आपने पढ़ाई करनी है सुबह उठ के, तो आप बोलो कि आपने पढ़ाई क्यों करनी है, अपने दिल में बोलो, या आप ऊंची आवाज़ नहीं बोल सकते हो कि मैंने सुबह पढ़ाई क्यों करनी है। आप फिर कहो कि मैंने पढ़ाई करनी है अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए। तो ये चीज़ आपको एक पर्पस दे देती है कि आपका सिर्फ एक टास्क नहीं रहता, टास्क के पीछे एक पर्पस भी आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सुबह जागने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपकी बॉडी आपको वो एनर्जी खुद प्रोवाइड कर देती है जो आपको मतलब ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। आपको वो बॉडी आपकी खुद ही एनर्जी प्रोवाइड कर देगी कि आप एकदम से बेड में छलांग मार के बाहर उठोगे और आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि आपका दिन वो प्लान्ड हो, अगला आपने सुबह वाला टास्क अपना असाइन पहले से किया हुआ हो, ताकि आप सुबह उठ के आपको ये ना सोचना पड़े कि मैंने करना क्या है। ये वीडियो मेरी पूरी एक स्लीप गाइड थी जिसमें मैंने बताया आपको कि आप किस तरह सुबह जल्दी उठोगे, आप किस तरह रात को जल्दी सोओगे, और स्लीप के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जिससे आपको एक पर्पस मिले कि आपको स्लीप सब ज़्यादा से ज़्यादा क्यों अवेल करने की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखें मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।